हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यार आपका केमिस्ट्री का यार वन शॉट एक एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। 70 करके 75 करके एमसीक्यू मैं आपको पर एपिसोड दिखाऊंगा। 2 एमसीक्यू सीरीज हमारा होने वाला है। इसका नाम है 150 टॉप एमसीक्यूज का आपका पूरा सीरीज में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना, वैल्यूएबल लगे कमेंट करना मत भूलना, मुझे मोटिवेट करना मत भूलना। एंड रैंकर्स भारत टीम के कोई भी कोर्सेज वगैरह में एनरोल करना चाहते हो, रिपब्लिक डे के अंदर में आपका जो है काफी तगड़ा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। पिछले एक दिन के अंदर में 50 बच्चे से ऊपर अक्रॉस बंगाल एनरोलमेंट किया। तो जितने बच्चे एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, अभी भी ऑफर आपको बचा रहेगा कुछ लिमिटेड सीटों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक दिया हुआ है, जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो फटाफट से एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो के साथ में यार बने रहना, चैनल के साथ में बने रहना। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का यार टॉप 10 एमसीक्यू का सीरीज मैं पिछले साल बोला था बनाऊंगा, लेकिन बनाया नहीं था। बहुत ज़्यादा डिमांड था उस चीज़ का। मैंने इस साल भी बनाने का देखो टाइम नहीं मिला, ज़्यादा टाइम आपके पास में बचा नहीं है। तो यार ऐसे 10-10 एमसीक्यू 5-5 एमसीक्यू करा के मैं आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे कराना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि यार एक वन शॉट कुछ वीडियो बनाए जिसपे आपका एक क्वालिटी कंटेंट हो। जिस तरीके से आपका क्वालिटी यहाँ पे यार मटेरियल के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यार मेहनत से बनाया है। ये आपका ब्लू टेस्ट पेपर जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, उसका आपका पूरा का पूरा ये हमारा 10 सेट है। और 10 सेट के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सारे के सारे एमसीक्यूज ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइप के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हमारा अगेन मैं बता रहा हूँ टॉप 150 आपका एमसीक्यू का बेसिकली ये हमारे पास में सीरीज है। हो सकता है, मैंने पहले सोचा था कि 150 वीडियो एक शॉट में बना दूंगा। अभी मुझे लग रहा है जब मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि रिपब्लिक डे का जो हमारा सीजन था, ऑफर हमने निकाला था, वो ऑफर आज भी आपका चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका जो बूट कैंप कोर्स है और ब्लूप्रिंट कोर्स, इसका जो कॉम्बो ऑफर है वो आपको 2199 में मिल रहा है। ये आपका बेसिकली क्या है, आपका ब्लूप्रिंट कोर्स है, 2.0 क्रैश कोर्स। इसका बेसिकली डिटेल्स वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप वेबसाइट में जाके बेसिकली चेकआउट कर सकते हो। ये उसी से आपका स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है। तो आप डेफिनेटली यार क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप जाकर के वहाँ पे पढ़ो। और हमारे जो फैकल्टीज़ है उसके बारे में लिखा हुआ है, बच्चों का जो रिव्यूज़ है पिछले साल का, वो सारा चीज़ वेबसाइट में यार प्रॉपर्ली दिया हुआ है। और ये हमारे पास में कुछ जो है कोर्स का डिटेल्स रहने वाला है। पीसीएमबी और कंप्यूटर साइंस, ये आपके 4 जो मेन सब्जेक्ट है, ये आपका 30 घंटे के अंदर में प्री रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू दिया जाएगा, जिसको आप बार बार देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम आपके उसमें एक्सेस रहने वाला है। हर सब्जेक्ट को आप जो है 7-8-10 घंटे के अंदर अंदर आप कवर कर रहे हो कि टोटल ड्यूरेशन 30 घंटे का। सेपरेट बंगाली एंड हिंदी में आपको एपिसोड मिल रहा होगा। साथ में आपका यहाँ पे 10 साल और पीवाईक्यू टेस्ट पेपर, ये सारा जो आपका बेसिकली चीज़ें है ये आपका कवर हो जाएगा। फ्री सजेशन पीडीएफ आपको मिलेगा, वहीं पे दिखाऊंगा आज मैं आपको। केमिस्ट्री जब पढ़ा ही रहा हो तो मेरे भाई केमिस्ट्री का सजेशन पीडीएफ यहाँ पे बन के आ चुका है। एक सजेशन वीडियो डेडिकेटेड एक वीडियो आएगी सजेशन के रिगार्डिंग। मैं ऊपर ऊपर आपको बस दिखाने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा। ये हमारा केमिस्ट्री का सजेशन पीडीएफ कुछ बना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा अभी, इतना ही मेरे लिए हिसाब से काफ़ी है। जब लॉन्च होगी आप मोटा मोटा ऊपर से देख सकते हो। कुछ इस तरीके का हमारा सजेशन पीडीएफ बना है और काफ़ी बढ़िया बना है, समझ लो ना। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना है हमारा ये मॉड्यूल, राइट। तो आप लोग यार कोर्स के अंदर में ब्लूप्रिंट 2.0 बैच के अंदर में जितने भी बच्चे आओगे, आपको सारे के सारे बच्चों को ऐसे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे सजेशन पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री, ठीक है, इस कोर्स के साथ में। एंड ये जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा आपका डेडिकेटेड जो फैकल्टीज है उन्होंने बना रखा है यार, ठीक है। जैसे कि आपका मैथ्स टीचर आईआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है। मैं यार D2 में एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि यार एनरोलमेंट आपका 500 से ज़्यादा बच्चे पिछले साल इस कोर्स में एनरोल किए थे। एंड यहाँ पे हमारे पास में ये रिकॉर्ड्स वगैरह आप आराम से जा करके पढ़ सकते हो। ये बाप कोर्स ऑफ WBCHSC क्लास 12 है। ये लास्ट मिनट का 30 घंटे में पूरा का पूरा आपका ब्लूप्रिंट 2.0 क्रैश कोर्स आपका अलॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ सजेशन पीडीएफ्स, जिसको आप ऐसे प्रिंट करा के पूरा प्रॉपर बुक ही बना सकते हो। एंड वापस से एक झलक आपको दिखा दूंगा, ठीक है, एक झलक आपको दिखा दूंगा। एंड ये आपका कुछ हमारे पास में सजेशन पीडीएफ था। तो ये हमारे पास में ब्लूप्रिंट 2.0 बैच है, ठीक है, क्रैश कोर्स है। बूट कैंप का हमारे पास में कोर्स है, कंप्लीट छाया प्रकाशनी का आपका 15 घंटे में यहाँ पे कवर करा रखा है। 20 घंटे हमने बोल रखा है यहाँ पे, लेकिन 15 घंटे का कोर्स बना है। और आपका 5 घंटे का कुछ मेंटरशिप एपिसोड वगैरह आपका लास्ट जो 20, 15, 25 दिन, 50 दिन का जो वो टाइम है, उस टाइम कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और वो चीज़ें जो है आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये आपका कुछ फ्री टेस्ट वगैरह, मेंटरशिप लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा सेम ही रहेगा। केमिस्ट्री का ये कोर्स है और छाया प्रकाशनी कंप्लीट ओरिएंटेड आपका कोर्स है। तो आप बेसिकली अगर कोई भी सिंगल कोर्स में एनरोल करते हो, जैसे कि आप अगर हमारे
हमारे पास में रिपब्लिक डे का जो ऑफर चल रहा है, आज हमारे पास में ऑफर लास्ट डे के लिए आपका वैलिड है, तो आप फटाफट आज एनरोलमेंट कंप्लीट करो। एंड यहाँ पे यार आपका 1499 में आपको जैसे कि बूट कैम्प मिल रहा था वो वैसा ही प्राइस रहेगा, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट यार 1299 रुपीज़ में, जिसपे आपको 81% ऑफ देखने को मिल जाएगा ब्लूप्रिंट टू ऑटो क्रैश कोर्स में। एंड आपके पास में यहाँ पे यार आपका जो कॉम्बो कोर्स है, वो कॉम्बो कोर्स यार आप ले सकते हो, वो यार सबसे ज़्यादा आपको ऑफ देखने को मिलेगा रिपब्लिक डे सेल के अंदर में, एक्सक्लूसिव ऑफर में 82% ऑफर के साथ में आपको 2199 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में यह दिया हुआ है, अब जा करके फटाफट एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो, डिटेल्स को पढ़ सकते हो। एंड आपका अगर कुछ इंक्वायरीज है वो भी आप हमारे व्हाट्सएप टीम को रीच आउट करके बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में देखो व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ये हमारे पास में मोटा मोटा कोर्स का एक प्रमोशन कर दिया अपन ने, और हमने बात कर लिया छोटा मोटा ये सीरीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत हमने बात कर लिया कि ये सीरीज़ यार हमारे पास में होने वाला है। एंड ये यार मतलब कुछ खतरनाक लग रहा है, कुछ खतरनाक लग रहा है ना। आप लोग कमेंट करो यार ये कैसा लग रहा है, कुछ खतरनाक लग रहा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सजेशन पीडीएफ का भी थोड़ा सा एक व्यू आपको दिखा दिया, थोड़ा सा यार लंबा वीडियो होने वाला है, तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकंड में यार एक पेन लेके आना भूल गया हूँ, एक सेकंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पे बेसिकली आपका जो पहला सेट ऑफ एमसीक्यू है, ठीक है, ब्लू टेस्ट पेपर का ये पूरा का पूरा सेट हमने उठा रखा है। एंड कंप्लीट आपका एक नॉलेज का रिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हमने कोर्स के अंदर में कैसे क्या सीखा है। छाया प्रकाशनी का भी बुक मैंने पास में रखा हुआ है, वो भी खोलूंगा जरूरत पड़ने पे। यहाँ पे आप बेसिकली देख लो कि यार पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास में सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए क्या होता है, ठीक है। आपको और एक चीज़ भी सिखाऊंगा, क्या जब भी एमसीक्यू कर रहे होते हो, ठीक है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करो कि यार ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि यार क्या होता है एससीसी, ठीक है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, तीन चीज़ मैंने आपको ब्लूप्रिंट में भी बूट कैम्प में भी दोनों में छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहली बात एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या होता है, एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें चार होता है। क्या होता है इसका जेड मतलब एटम्स, क्या होता है, एक दो चार हो रहा होता है। इसका पैकिंग एफिशिएंसी जब भी आप कैलकुलेट करने जाते हो, याद करो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% समथिंग आता है, 52.4% समथिंग आता है। याद करके देखो 52.4% समथिंग आ रहा होता है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो यार 52% हो रहा होगा, ठीक है। 52.4% आता है। आप अगर छाया प्रकाशनी में मेरा कोर्स देखे हो, जैसे कि मैंने आपको बुक खोल के पढ़ा रखा है कोर्स के अंदर में, आप कोई भी कोर्स के अंदर में हो आपका ये चीज़ तो है पता है, ठीक है। जैसे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, ठीक है, कई सारी चीजें हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो यार आपको रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी स्टार्च, ठीक है। ये इसका पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आपका जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आप जाओ, ये आपका पूरा चार्ट बना हुआ है, आप आराम से इस चीज़ का देख सकते हो। मैं आपको चलो एक सेकंड के लिए दिखा भी देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे यार कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत है, तो यार कोर्स के अंदर में काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे एंड प्रोफेशनल वीडियोस होगा, जिसके अंदर में आपके काफ़ी ट्रेंड तरीके से, टेलर्ड तरीके से आपका एपिसोड को जो है बनाया गया है। एंड जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो सारा चीज़ें मैंने जो है बूट कैंप में एंड ब्लूप्रिंट में जोड़ रखा है, राइट। यहाँ पे अपना टॉपिक तो था यार, मैं गलत चैप्टर देख रहा हूँ, टॉपिक अपना था बहुत आगे, टॉपिक अपना है सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा क्या आप चाहते हो कि बुक खोल के कुछ सजेशन वगैरह दे दूँ एग्जाम से पहले, ये भी कर दे सकते हैं भाई, मतलब पूरा बुक ही मेरा मार्क किया हुआ है, देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, ठीक है ना। यार यही सब टॉपिक है जो एग्जाम में आ रहा होता है। एग्जाम मतलब हमारे बूट कैंप कोर्स में, ब्लूप्रिंट कोर्स में ऐसे पढ़ाया हूँ कि यार ये जो टॉपिक है माइसली, ठीक है, ब्रैकेट कर रखा है, ऑलरेडी मार्क्ड होगा, जो आने वाला है वो मार्क्ड होगा, ठीक है। ये जो चार्ट है यार, बात समझ लो, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब बात समझ लो, ये एक चीज़ हो गया। इसके अलावा और एक चीज़ है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जब मैं दिखा ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैं ये चीज़ भी कवर कर दिया, ठीक है। तो आप मोटा मोटा ये चीज़ देख सकते हो, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होता है, ये आपका कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली यार चेकआउट करना ये सारी चीज़ें। एंड फटाफट से अपन लोग जो है शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में क्या है कि यार एमंग हैलोजन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है। एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है, एंथैल्पी की बात हो रही है। तो ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में हो रहा होता है मेरे भाई, क्लोरीन में हो रहा होता है, क्लोरीन में हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में कौन होता है मेरे भाई,
सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। वैसे यार एंथैल्पी कौन होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आपको बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो आपका चीज़ है ये यार आपका क्लोरीन कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, बच्चे यार भूल जाते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। अब देखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा तो यार यहाँ पे यार वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आपको पता है। फिलिंग ऑफ डी सबशेल आपका हो रहा होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो जनाब भर भर के हो रहा होता है। ये चीज़ तो आपको डी ब्लॉक का एक बेसिक चीज़ है। अब भाई आपने डी डी ट्रांजिशन अगर पढ़ा होगा, मैंने कोर्स के अंदर में ब्लूप्रिंट के अंदर में बार बार पढ़ाया है आपको डी डी ट्रांजिशन, कि डी डी ट्रांजिशन के वजह से ही डी ब्लॉक को या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और डी डी ट्रांजिशन वजह से ही यार जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यार कलर शो करता है। इसको लेके बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपका डी ब्लॉक को लेके जो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको मोस्टली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि यार इसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर क्यों शो करता है? डी डी ट्रांजिशन की वजह से शो करता है। और थोड़ा अंदर की चीज़ें लिखना होगा, कोर्स के अंदर में हो तो आपको वो कवर हो जाएगा। ये आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कौन होता है? आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का मैं बात कर रहा था यार, आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कौन होगा? पानी हो सकता है क्या? फील ही नहीं आ रहा कि पानी हो सकता है, ठीक है। फिर देखो आयोडीन है, ठीक है, NH3 है और यहाँ पे CN है, ठीक है, यहाँ पे CN है, NH3 है, आयोडीन है। क्या फील आ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कौन होगा, हो सकता है? आपको कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि यार ये भी थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन है, ये भी थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन है। देखो पानी तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम ऑप्शन है। आयोडीन कहाँ से? अब आयोडीन जब भी ऑप्शन में होता है वो आयोडीन को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? यहाँ पे ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, फ्लूरीन के साथ। यहाँ पे अचानक से यार समझ लो ना बात, यहाँ पे यार NH3 या तो CN ही होगा। आपने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वहाँ पे यार आपको पता है कि ये दोनों में से ही होगा। आपने 50% इस क्वेश्चन को राइट करने का एक प्रोबेबिलिटी बना लिया फील करके कि यार ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, समझ लो। तो कई बार आपको माइंडसेट ऐसे भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है इसके अंदर में आपका राइट आंसर हो रहा होगा ऑप्शन C, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट हमारा MCQ देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना MCQ अपन देख रहे होंगे यहाँ पे, ईथर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। ईथर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन से आपका ईथर बन रहा होता है, ठीक है। ROR का बेसिकली प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ROR का बेसिकली आपको प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको हमारा सजेशन PDF का, मेरे भाई सजेशन PDF का थोड़ा सा यहाँ पे HVZ रिएक्शन भी अपने पास में आ ही गया है। तो इसका रिएक्शन तो आपको पता है कि ट्राइक्लोरो एसिडिक होता है, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड हमेशा हो रहा होता है, ये अंडरगो नहीं करता, याद रखना, ठीक है ना, नहीं करता, डजेंट अंडरगो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में से ये जा रहा होता है HVZ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड के लिए, एक मिनट के लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अपने पास में क्या क्या मतलब मटेरियल्स में क्या क्या दिया हुआ है, राइट। ये अपना भी P ब्लॉक चल रहा है। P ब्लॉक का तो यार बहुत खतरनाक सजेशन है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले दिया हुआ है। तो फिलहाल आपको मुझे जो दिखाना है वो है यार आपका, देखो एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब कुछ ना मैं एक पेज में ही कवर कराया हूँ यार, बात समझ लो। अब ये जो सजेशन है ये मैं यार ऐसे दिखाने में भी मुझे वो लग रहा है कि यार ऐसे यूट्यूब में मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत खजाना चीज़ है, समझ लो। तो ईथर्स, बात समझ लो, ईथर की बात यहाँ पे हमारे पास में हो रही है, ठीक है। ईथर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो मतलब क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ ROR, ठीक है। यहाँ पे देखो डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, ये आपका डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, अब देख सकते हो विलियमसन सिंथेसिस, ज़्यादा दिखाऊंगा मैं आपको नहीं, ये और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट है, आपको कलर PDF मिलेगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि यार विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ पे स्टार मार्क भी मैंने कर रखा है। तो सजेशन PDF कुछ इस तरीके का होता है, स्टार मार्क भी कर रखा है। और यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ROR में जैसे मैंने 2 ही रिएक्शन दिया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका BR आपका RX रिएक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे यार ONA आया, ठीक है, इसके साथ में क्या हो गया, ROR प्रिपेयर हो गया और NaBr साथ मिलकर बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जैसे HVZ रिएक्शन है वो तो कवर्ड होगा ही अपने इसमें। HVZ रिएक्शन आपका COOH के चैप्टर में जाके देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यार जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है HVZ रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्किन रिएक्शन आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपके काफ़ी सारे रिएक्शंस है यार, ठीक है। मैं अभी आपको फिलहाल ये पूरा चीज़ दिखा नहीं रहा हूँ,
मैं ना ऊपर ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखाना थोड़ा थोड़ा आप देखो ऊपर ऊपर, आप भी देखो ये सारा, ये देखो स्टार मार्क किया हुआ है ना, ये आएगा रोजनमन रिएक्शन है, ये सब आएगा भाई, स्कॉटन बोवेन रिएक्शन, ठीक है ना, RC और एस्टर प्रिपरेशन के लिए होता है, सिनामिक एसिड यार, ठीक है ना, ये आपका पर्किन रिएक्शन, ठीक है, ये सारा जो चीज़ें है ना, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। और चलो एक सेकंड के लिए ना आपको एक पेज दिखाई देता हूँ, चलो ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, चलो दिस इज आवर सजेशन PDF रैंकर्स भारत की, देखो 2 पेज में एल्डिहाइड कीटोन्स डन है, 2 पेज में डन है, और बाकी कोर्स आपको देखना है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब कुछ एक जगह पे, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, टिशेनको, ठीक है, स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, रोजनमन रिएक्शन, हर तरीके का रिएक्शन कवर्ड है, ईटर्ड रिएक्शन, इसमें स्टार डालना भूल गया, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आप बेसिकली यहाँ पे सारे के सारी चीज़ आप देख सकते हो, ग्रिग्नर रिएजेंट से जब कराते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली देख लो एसिड डेरिवेटिव से जब आप कराते हो, ठीक है, पर्किन रिएक्शन में आप देख लो यहाँ पे RCOCl से जैसे आप ये कराते हो, रोजनमन रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका इधर आ गया यार हॉफमैन ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, NaNO2HCl देने पे, RCONS2 पे NaNO2HCl देने पे क्या होता है, P2O5 देने पे क्या होता है, कई बार आपको टेस्ट पेपर में ये सब चीज़ें रिपीट दिखेगा, कई बार आपको दिखेगा। और ये जो सजेशन PDF है और आपको कलर्ड वर्जन में मिलेगा, ठीक है, तो कलर्ड वर्जन भी आपको एक बार दिखा देंगे, ठीक है। हमारे पास में फिलहाल अभी ये एक ड्राफ्ट कॉपी बन के आई है टीम के पास में, है ना, तो अपन लोग थोड़ा सा आपको ये दिखा दिया, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए कि यार प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है कि यार प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन को कार्बिल रिएक्शन से अपन डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एंड ये चीज़ आप बेसिकली इस पे NaNO2HCl डालोगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है, CHCl3 एल्कोहलिक KOH डालोगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। एंड आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि यार जब भी आपको ये चीज़ पता नहीं, कई बार एग्जाम में होगा कि यार बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को फील ही नहीं आ रहा यार ये क्या है, मतलब याद नहीं आ रहा, एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये दो तो क्लिक करता है। NaNO2HCl आप फिनॉल वगैरह में यूज़ करके बनाते हो बहुत बार, ठीक है। फिर आप CHCl3 एल्कोहलिक KOH बहुत बार यूज़ करते हो यार, आपका इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये यार आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म देखते हैं आपको कार्बिल रिएक्शन का नाम आता है, ठीक है, कार्बिल रिएक्शन याद आ जाता है, आपका एमीन्स का चैप्टर कार्बिल रिएक्शन कहीं ना कहीं याद आता है। तो एनी ऑफ दीज आप यहाँ पे गेस करके आ सकते हो, ये चीज़ आपका राइट आंसर हो रहा होगा। एस्कॉर्बिक एसिड आपका कौन हो रहा होता है यार, विटामिन C आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चंस देख लिए और इसी तरीके से यार 70 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अपन अगला हमारा एपिसोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पूरा ही 100 ही खींच दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन यार मैं एक पर्सनली, मेरा जो पर्सनल वो है कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा भी अपन नहीं बना सकते ना, ये अपने पास में कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि यार हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है कि यार तो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि यार क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि यार अमंग द फॉलोइंग होमोपॉलीमर, ठीक है, कौन सा इसके अंदर में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, होमोपॉलीमर कौन सा है। तो ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है, कि यार यहाँ पे हमारे पास में PVC हमारे पास में होमोपॉलीमर हो रहा होता है, ठीक है। आपको अगर आपने मेरा कोर्स देखा है, ठीक है, अगर आपने मेरा कोर्स छोड़ो यार, यूट्यूब में मेरा एक फ्री 1 शॉट सीरीज़ है, ठीक है, और जो कि अगले दिन से और एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, 2025 वालों के लिए, और पुराना सीरीज भी बन रखा है, आप जाके देखो कि क्लास 12 केमिस्ट्री 1 शॉट, ठीक है, एक सीरीज है क्लास 12 केमिस्ट्री 1 शॉट, ठीक है ना, 1 शॉट। तो वो 1 शॉट एपिसोड में मैंने कवर करा रखा है सारा चीज़, उसमें ये सब कुछ होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर क्या एग्जाम्पल होता है, क्या बेसिक चीज़ें होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, हर चीज़ कवर करा रखो। तो ये जो टॉपिक्स मैं बताते हुए जा रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यार सैलिसाइलिक एसिड में आपने पढ़ रखा है, जो बच्चे मेरे बूट कैंप पे हैं मैंने आपको यार पढ़ा रखा है ये चीज़, ठीक है ना। एस्पिरिन जब आप लेते हो सैलिसाइलिक एसिड ये एक्ट करता है, ये ठीक मतलब हाइड्रोलाइज हो जाता है, मैंने आपको ये चीज़ समझा रखा है यार, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे यार जो मेरे कोर्स को अच्छे से देख रखे हैं, खास करके बूट कैंप को देख रखे हैं, जो छाया प्रकाशनी पेज बाई पेज देख रखे हैं, उनका तो यार मतलब केमिस्ट्री में कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ट्रैंक्विलाइजर किस लिए यूज़ होता है यार, ट्रैंक्विलाइजर आपका यहाँ पे मेंटल डिजीज के लिए यूज़ होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रैंक्विलाइजर एक तरीके का नींद की दवाई है, ठीक है, नींद का दवाई है। अब जब भाई मेंटल बंदा पागल हो जाता है थोड़ा, तो उसको यार नींद का ही दवाई देते हैं कि सो जा भाई थोड़ा, जैसे आप अभी पागल हो रखे होगी, एग्जाम का टाइम है भाई क्या हुआ, तो एक काम करो, एक नींद का गोली लेके सो जाओ समझ लो ना। और या तो एक काम कर सकते हो कि अगर फाइट बैक मारना है तो अभी आप एक ऐसा वर्जन लाओ अपना कि यार जो डिप्रेस नहीं है, ये मेंटल डिजीज वीज हटाओ, ठीक है, सब कुछ हटाओ यार,
हटा के यार बैठो, मतलब 15 घंटा खींच दो, 30 दिन में 90% ऐसा एक मतलब टारगेट अचीव करो जो यार मतलब आप खुद कभी सोच नहीं सकते थे अपने लिए, ठीक है ना। तो फिर आपको जो लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलेगा वो लाइक कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा। या तो मतलब वही करो कि यार मतलब स्लीपिंग पिल खा लो, सो जाओ, मतलब वही है यार, मतलब भागने वाली चीज़ है वो, समझ लो ना। फिर देखो कि यार फिनॉल को जब आप डिस्टिल करते हो कि यार जिंक के अंदर में, जिंक डस्ट के अंदर में, तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा होता है। प्रोडक्ट यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ बन रहा होता है। क्या सिंपल चीज़ यार, फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, क्या है भाई, फिनॉल है। ये रिएक्शन मतलब सब कुछ कोर्स के अंदर में कवर्ड है। मतलब काफ़ी सारे बच्चे ना कोर्स के अंदर में मेरे को हमारे टीम को मैसेज किए थे, जिसके वजह से मतलब एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने हमारे कोर्स के अंदर में बता रखा था कि मैं ये जो पूरा एमसीक्यू वन शॉट है ना, ये सीरीज़ मैं पूरा यूट्यूब में कराने वाला हूँ। रीज़न क्या था कि काफ़ी सारे बच्चे, ये जो हमारा ब्लू टेस्ट पेपर है, ये सारा चीज़ आपको कोर्स के अंदर में मिलता है, इसका सारा सॉल्व वॉल्व करा के मैं पढ़ाया हूँ, पूरा प्रॉपर समझा के पढ़ाया हूँ। तो बच्चा लोग क्या करता है कि बच्चा लोग यार अपने को बोलता है कि ये एमसीक्यू ना हमसे बन ही नहीं रहा, ये तो कुछ और ही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अभी आपके सामने पूरा ब्लू टेस्ट पेपर के सारे एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, और आप खुद देखो कि यार कौन सा औकात के बाहर वाला मतलब चीज़ है, समझ लो ना। अब यहाँ पे देखो कि फेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है कि जिंक डस्ट, ठीक है, डिस्टिलेशन हो जाता है बेसिकली, ठीक है, जिंक और डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे लिख ले कि जिंक और डिस्टिलेशन, ठीक है, जिंक और डिस्टिलेशन आपने कराया। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बेंजीन बन के बाहर आ जाएगा, सिंपल सा चीज़ बनेगा, सिर्फ एक बेंजीन बनेगी, ठीक है ना। दिस इज अनदर रिएक्शन, अनदर क्वेश्चन। बेंजीन आपका राइट आंसर हो रहा होगा। ग्राफाइट जो होता है किस टाइप का आपका सॉलिड फॉर्म करता है, आप अगर याद करो हमारा बूट कैंप का जो फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है, या फिर ब्लूप्रिंट का भी जो फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर में आप याद करो मैंने आपको चार्ट दिखा रखा है कि ये यार आपका सॉलिड का टाइप होता है, ये इसका बेसिकली एग्जाम्पल्स होता है। ये आपको एग्जाम्पल्स यार दो बार करके दो एग्जाम्पल्स आपको रटते जाने हैं, आपको मैंने बता रखा है कोर्स के अंदर में। तो जो भी बच्चे मेरे कोर्स को फॉलो कर रखा है वो यार मतलब जो स्ट्रैटेजी है कि यार कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को छोड़ना है इतने मोटे बुक में से, वो चीज़ वो सीख गए हैं। तो वो चीज़ जो सीख गया है, फिर पीवाईक्यू टेस्ट पेपर का एक रिवीजन मार लिया है, कॉम्बो कोर्स में जो है उसका लाइक प्रिपरेशन लेवल उस तरीके का चल रहा है, समझ लो। मतलब काफ़ी सारे बच्चे मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरे बैच से आएगा जो 90-95 फोड़ेगा, बहुत सारा बच्चा जो फेल करने वाला है उसको मैं 80 पहुँचाऊंगा। ये मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेरा कंटेंट पे कॉन्फिडेंस है, और यही सब क्वेश्चन कॉमन आएगा, यही सब आएगा, लिख लो। ग्राफाइट आपका क्या फॉर्म कर रहा होता है मेरे भाई फाइनली यार, हेक्सागोनल में आपका बेसिकली ग्राफाइट फॉर्म सॉलिड ऑफ टाइप हेक्सागोनल, ठीक है। ये आपका और एक सेट ऑफ एमसीक्यू गया। तो अभी आप जैसे देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यू है, और ये नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यू में पहला ही जो क्वेश्चन है यार, मैंने इतना बार करके समझा रखा है कि यार जब भी एल्यूमिनियम और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर मॉड्यूलेटर तो होगा ही नहीं, एन टाइप। डेफिनेशन इतना बार कोर्स में रट्टा मारा हूँ, लिखाया हूँ इतना बार, बच्चे को दिमाग में छप गया होगा कि भाई सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, विच व्हेन डोप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, लाइक आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम जब होता है, ठीक है, लाइक बोरॉन एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम मतलब क्या होता है आपका इधर 3 हो गया वैलेंसी। अब आपको मैंने एक चीज़ बता रखा है कि P4 क्या होता है मेरे भाई, पेंटा नहीं होता, P4 क्या होता है, ट्राईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट होता है। तो P हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा, और जो हमारे पास में N टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास में पेंटावैलेंट हो रहा होता है, जिसका वैलेंसी 5 हो रहा होता है। तो क्या आपको ये चीज़ याद हो गया, आप याद रखोगे कि P फॉर पेंटा नहीं होता, P फॉर आपका ट्राई होता है। जैसे ही आप याद करोगे एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे आपका P टाइप सेमीकंडक्टर है, आप आराम से यार P फॉर पेंटा, P फॉर ट्राई लगा के कर सकते हो, P फॉर पेंटा नहीं होता। नेक्स्ट देखो लायोफोबिक सॉल्व हमारे पास। देखो काफी सारे बच्चे बोलेंगे भाई ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यू है, आप टाइम क्यों ले रहे हो। भाई देखो काफी सारे बच्चे जो है उतना वीक कैटेगरी के बच्चे, उनको उतना नहीं आता यार, थोड़ा टाइम लेके समझा देते हैं, क्या दिक्कत है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार, 1.75 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे देखो क्या लायोफोबिक सॉल्व कौन सा बना रहा होता है यार, गोल्ड आपका बना रहा होता है, ठीक है। स्टार्च सेलुलोज का तो कोई बात ही नहीं बन रही थी, जिलेटिन और गोल्ड के अंदर में आप बेसिकली यहाँ पे सोचते थोड़ा बहुत, तो गोल्ड आपका बना रहा होता है, ठीक है ना। ये बहुत इरेलेवेंट ऑप्शंस दे रखा है। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्या बात समझ लो, क्या बनाता है, फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ में, फ्लोरीन है रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ में, क्या बनाएगा भाई, सिंपल सा चीज़ है कि यार यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है, चार ऑप्शन में देखो, NaOF तो हर जगह है, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है यहाँ पे कि यार यहाँ पे यार O2 है, OF2 है, H2O2 है एंड H2O है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं H2O2 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, पक्का पक्का, ठीक है। ये आपका 3 चीज बच रहा है, ठीक है। इसमें से भी आप देखो थोड़ा फील करने की कोशिश करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चंस आपको कई बार थोड़ा फील लगा के करना पड़ता है, बहुत बार, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत
रिएक्शंस, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिख के जाओ, बार बार बोल रहा हूँ कि रिएक्शंस लिखो, सारे टेस्ट पेपर पीवाईक्यूज की रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आप देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास में फील आ रहा है कि यार फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यार कहीं ना कहीं जाकर के O2 या OF2 इसके आसपास कुछ बनाएगा, ठीक है। H2O और ये वाला भी फील नहीं आ रहा, F2O वाला, ठीक है, F2 वाला फील नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, NaF एंड आपका OF2 यहाँ पे बना रहा होता है, ठीक है। आप बुक में जाओ छाया प्रकाशनी में, ये आपका बहुत फेमस रिएक्शन है फ्लोरीन, और आपको ये टेस्ट पेपर में, ब्लू टेस्ट पेपर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और ये तो पढ़ के जाना ही है आपको, अगर एग्जाम HS देना है, अच्छा मार्क्स लाना है केमिस्ट्री में, ये टेस्ट पेपर तो अच्छे से देना ही है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यार प्रेजेंट होता है किसके अंदर में, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास में दे दिया गया है। देखो 2 सिमिलर ऑप्शन से, 2 यार अनकॉमन ऑप्शन से, इनको तो एलिमिनेट करो, मतलब इसके अंदर में एग्जामिनर हमको कंफ्यूज कर रहा है कि यार Fe2+ है और Fe3+ है, इसके अंदर में अपने को कौन सा चूज करना है ये अपने हाथ में है। अब अपन जो चूज करेंगे इन दोनों के बीच में बेसिकली, इसके अंदर में Fe2+ आपका जो होता है उसके अंदर में यार आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। अब देखो कि यार नेगेटिव लिगैंड जो होता है, ठीक है, नेगेटिव लिगैंड, इस 4 के अंदर में नेगेटिव लिगैंड कौन सा है, नेगेटिव लिगैंड यार आपका ग्लाइसिनेटो है, ठीक है। अगर आपने यार थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिएक्शंस वगैरह, थोड़ा बहुत उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो आपने देखा हुआ है, ठीक है, उसमें से यार कौन सा पार्ट, मतलब जो लिगैंड होता है, ठीक है, नेगेटिव लिगैंड, कौन कौन से नेगेटिव लिगैंड है, सबसे पहले तो ये जाके आप चेकआउट करो, ठीक है। और फिर दूसरा काम आप करो क्या, ये लिगैंड्स को अच्छे से समझ लो। दूसरा चीज़ है कि आपको इस चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लाना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ कि आप वन शॉट चाहते हो, तो पूरा मैं 10 मिनट्स का वन शॉट सीरीज अभी 15 मिनट का स्टार्ट कर रहा हूँ, नया फ्रेश सीरीज, वहाँ पे यार 15-15 मिनट में ऐसे लाऊंगा मैं वीडियोस, और पूरा आपका सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और आपका एक ज्योमेट्री, बेसिकली ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है। इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास में रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्राइट के साथ, क्या बना रहा होता है मेरे भाई, ये हमारे पास में नाइट्रो इथेन बनाता है। देखो नाइट्रो प्रोपेन बनाने का तो सीन ही नहीं है, ठीक है, इथेन बनाने का भी सीन कुछ लग नहीं रहा यार, सिल्वर नाइट्राइट यूज़ करे तो इथाइल नाइट्राइट या नाइट्रो इथेन, ठीक है। तो यार इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे यार सिल्वर नाइट्राइट है, लेकिन आपका क्या बन रहा होता है, नाइट्रो इथेन हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है ना, नाइट्रो इथेन हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है यार टोलेंस रिएजेंट कंटेन करता है क्या क्या। टोलेंस रिएजेंट हमारे पास में, देखो टोलेंस रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, NH3 होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, बस ये याद रखो कि NH3 होता है, ठीक है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा अगर NH3 वाला भी 2 ऑप्शन दे दिया, फिर आपको थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है कि यार यहाँ पे NO3 दिया गया है, ये वाले तो हो ही नहीं सकते। टोलेंस रिएजेंट में एक ये ब्रैकेट वाला हमेशा होता है, जो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है एकदम रे भाई, समझ रहा है ना, तू तो अगर साल भर में पढ़ रखा है, तेरे लिए तो एक रिविजन एपिसोड है, तुझे तो पता ही है ये सब। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका पासिंग वाला सिचुएशन भी नहीं होता, और वो मेरे भरोसे में वो पास करते हैं, हमारे कोर्सेज के भरोसे में वो पास करते हैं। हमारे कोर्सेज के भरोसे में बहुत सारे बच्चे जो 80% का जो सपना होता है बहुत सारे बच्चों का, वो पहली बार छूते हैं उस सपने को। मतलब जो 50-60% वाला बच्चा होता है उसका एक एवरेज सिचुएशन हो रहा होता है, लेकिन कम टाइम में ही, लेस टाइम में ही हमारा कोर्स, या लेस टाइम का ही कोर्स होता है हमेशा। कोई भी कोर्स आज तक मैंने लंबे कोर्सेज बनाया नहीं है, तो लेस टाइम में ही यार ये जो 80% का स्वाद होता है वो यार वो ले लेता है। एंड बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, लेकिन हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यार मतलब जुड़े रह जाते हैं, जो यार 80% 90% तक पहुंच ही जाते हैं, बात समझ लो। नेक्स्ट अपना हॉफमैन क्या है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, डज नॉट रेस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो आपको 2 चीज़ें बताया था मैंने, ठीक है, 2 चीज़ें बताया था कि यार CH3CO, ठीक है, CH3CO या तो CH3CHOH, ठीक है, CH3CHO, ठीक है, या तो CH3CHOH, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सारा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपका जा रहा होता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब क्या कराते हो आप, I2NaOH। आप जब भी देखोगे याद रखना आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देख लो कि यार CH3CO पार्ट है ही नहीं, CH3CO पार्ट है ही नहीं, CH2CO है, CH2CO है, पार्ट है ही नहीं। ये ऑप्शन आपका बेसिकली ये एक्चुअली कटेगा नहीं, ये एक्चुअली राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट रिस्पॉन्ड दिया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि यार कौन सा बेस यार DNA में प्रेजेंट नहीं है यार, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है कि यार यूरासिल है, ठीक है,
फिर आप देखो कि ये तो यार आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, आपको पता है, ठीक है, ठीक है। फिर देखो कि एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर पॉलीमर, पॉलिएस्टर पॉलीमर हमारे पास में यहाँ पे जो हो रहा होता है वो होता है आपका टेरिलीन हो रहा होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर पॉलीमर, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो यार क्या है कि यार आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका आपका आंसर हो रहा होता है सुक्रालोज, ठीक है, आंसर हो रहा होता है क्या, सुक्रालोज आपका आंसर हो रहा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना रिएक्शन देखते, क्वेश्चन देखते, फेनासिटिन क्या है। फेनासिटिन आप अगर मेरा वो कोर्स देखोगे, ठीक है, उस पर भी काफी बार मैं आपको कवर करा रखा हूँ, ये सब छोटी मोटी चीज है। और अगर आप मेरा वो यूट्यूब का फ्री सीरीज देखोगे, आप सर्च करो जाके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन 5 मिनट्स रैंकर्स भारत, आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रैंकर्स भारत सर्च करो, आपको आ जाएगा। ये वीडियो में देखो एग्जाम्पल्स वगैरह करा रखा हूँ। फिर आपका जो ये आंसर होगा बेसिकली फेनासिडिन इज नथिंग बट एंटीबायोटिक, ठीक है। फिनॉल को रिएक्ट करा रहे हो Br2H2, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने कोर्स के अंदर में, बूट कैंप के अंदर में, ब्लूप्रिंट के अंदर में बार बार करा रखा है। जो रिएक्शन है आपका कि यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर आप रिएक्ट करा रहे हो बेटा, क्या यहाँ पे डाल रहे हो Br2 और H2O डाल रहे हो, H2O डाल रहे हो और Br2 डाल रहे हो। एक जगह पे आप ये डाल रहे हो तो एक जगह पे आप डाल रहे हो तो Br2 और CS2 डाल रहे होते हो, ठीक है, दोनों जगह पे अलग अलग चीजें बना रहा होता है। इसके अंदर में जब भी H2O और Br2 देते हो क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बना रहा होता है, जो कि एक यूनिक सा स्ट्रक्चर है। ये फेनॉल बन गया अपना 2,4,6 ट्राइब्रोमो आपका फेनॉल बन रहा होता है मेरी जान। और यहाँ पे आपके पास में 2,4,6 ट्राइब्रो बन गया, इसका आंसर तो बी होगा। अब जब Br2CS2 डालते हैं तब भी क्या होता है वो भी आपको सिखा देता हूँ। Br2CS2 भैया हमने डाल दिया, अब तो भैया आंसर मेरे को आ नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, ऑर्थो पैरा रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह इतनी बार पढ़ाया हूँ आपको, सल्फोनेशन वगैरह इतना बार करवाया हूँ, बूट कैंप के बच्चे हो, ब्लूप्रिंट के बच्चे हो, पता है आपको। जो नहीं हो वो यार आ जाओ फटाफट से सीख लो, अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, और कब कब सीखोगे, और मतलब समझ रहे हो ना। ऑर्थो पैरा रिएक्शन है आपका, यहाँ पे क्या है यार, फेनॉल है, फेनॉल के ऊपर आपका ये ऑर्थो रिएक्शन होगा, ऑर्थो रिएक्शन में ब्रोमीन आएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे एक पैरा रिएक्शन होगा हमारे पास में, फेनॉल के पैरा पोजीशन में ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन हमारे पास में एक मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या आपको बात समझ में आया मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आया, कमेंट करो। नेक्स्ट देखो कि फुट प्रिजर्वेटिव क्या हो रहा होता है, सोडियम बेंजोएट, आग बंद करके फुट प्रिजर्वेटिव का क्वेश्चन आया मतलब ही सोडियम बेंजोएट, और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का क्वेश्चन आया मतलब ही सुक्रालोज। मतलब ये एक ऐसा एमसीक्यू है आपको नीट में, जेई में, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन के तौर पे हमेशा आता रहता है। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो आप उठा के देख लो पीवाईक्यूज, आप देख लो, मैं बता रहा हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि यार सही में उठा के देख लो, नहीं मिलेगा भाई सीन, समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो जो हमारा थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शंस है, क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, इसमें से 29th क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है कि यार पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है वही घूम फिर के देखो, पी टाइप एन टाइप पे घूम रहा है। कभी क्वेश्चन को यार ऊपर से दिया था कि यार इस पे से ये एक्ट कर रहा है, ये क्या होगा, पी टाइप होगा या एन टाइप होगा, अभी नाम पे ही बोल दिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ट्रेस अमाउंट ऑफ विच, अब सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन के साथ में कौन सा मिक्स किया जाता है, यहाँ पे बोरॉन मिक्स किया जाता है, ठीक है। पी टाइप मतलब क्या, पेंटा नहीं होता, ट्राई होता है। अब ट्राई किसका है यार, बोरॉन का है, बात समझ लो। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, इसका काम होता है कि यार मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन द टू हाफ सेल। क्या आपको बात समझ में आया, इलेक्ट्रिकल बैलेंस आपका ये लाइन ही लिखा हुआ है, छाया प्रकाशनी का लाइन जो बूट कैंप में है, ब्लूप्रिंट में है, उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या आपको समझ में आया। कोलाइडल पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है मेरे भाई, टिंडल इफेक्ट इसलिए शो करता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। टिंडल इफेक्ट अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपने लाइट पढ़ रखा है, आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज घूम फिर के आ गया। फॉस्फिन गैस हमारे पास में प्रोड्यूस करता है, फॉस्फिन के रिएक्शंस आपको कुछ भी करके यार रट्टा मार के जाना है, ठीक है। मतलब ऐसा चीज है कि यार मतलब याद नहीं होता था मेरे को भी, ठीक है, मुझे पता है याद नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते भाई। मतलब एक लास्ट एक मोटिवेशन ला कि भाई रट्टा मार के जाना है इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जिस पे यार मतलब मेरे को आज तक मतलब रट्टा के बाहर मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि यार मतलब इसमें डी ब्लॉक मेरे को काफ़ी समझ में आया, डी ब्लॉक मतलब काफ़ी समझ में आया उसमें, क्योंकि यार ये डी ट्रांजिशन वगैरह जो कलर वगैरह एलिमेंट्स वगैरह की चीज़ें होते हैं, ये जो चीज़ें हो रहा होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी हद तक। बट जो यार मतलब ये जो पी ब्लॉक चैप्टर के जो रिएक्शंस है, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब मज़ा ही नहीं आया कभी ज़िंदगी में। मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सताया है मेरे को भी। लेकिन मैं क्या करता था कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खुद का इनऑर्गेनिक रिएक्शन शीट बना लिया था, ठीक है। सारे के सारे जितने भी टेस्ट पेपर्स
टेस्ट पेपर प्लस PYQ के जितने भी रिएक्शंस थे वो सारे के सारे मैंने लिख लिए थे और उसको बार बार लिखता था। जैसे मैंने ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन शीट बताया वैसे इनऑर्गेनिक का रिएक्शन शीट बना लो, सारे पॉपुलर रिएक्शन लिख लो। इसका आंसर बेसिकली फॉस्फीन गैस जब व्हाइट फ्यूम्स के साथ में रिएक्ट कर रहा होता है, आपका प्रोडक्शन क्या करता है, P2O5 का बेसिकली प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका आगे आप देखो फॉस्फीन गैस, अगेन फॉस्फीन गैस वाला क्वेश्चन मेरे भाई, फॉस्फीन गैस वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे वापस से देखने को मिल रहा है। फॉस्फीन गैस इसका ये क्वेश्चन ना वापस से आई गेस रिपीट हो गया है गलती से, ये क्वेश्चन ना वापस से रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नंबर काउंटिंग गलती से हो गया, कोई ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है, कौन से का नहीं है यार, जिंक, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली देखो कि which of the following compounds does not respond to iodoform reaction, ठीक है, CH3CO या तो CH3CHOH, ठीक है, CH3CO है चल जाएगा, CH3CHOH है चल जाएगा, CH3CO है, ठीक है, चल जाएगा। और यहाँ पे आपका बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो होगा यार CH3COOH, क्योंकि यार ये तो एसिड हो गया, ठीक है ना, ये आपका डज नॉट रिस्पॉन्ड होगा। फेनॉल डिस्टिल किया जिंक के साथ में, वही चीज़ देखो बेंजीन बनेगी, वही चीज़ अब घूम फिर के देखो आ गया, ठीक है। अब ये एक ऐसा चीज़ है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता है वो होता है यार आपका क्रोमियम वाला, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता है छाया प्रकाशनी में, आप इसका इमेज जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको MCQ के लिए क्या करना है बेसिकली, मैं आपको कोर्स के अंदर में कोई भी MCQ सजेशन, कोर्स अगर आप लेते हो, ठीक है, कोर्स के अंदर में कोई भी नो MCQ सजेशन, ठीक है, नो MCQ सजेशन, मैं आपको क्या किया हूँ, कोर्स के अंदर में MCQ पढ़ाया भी नहीं हूँ, मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाया, मैं आपको बुक खोल के छाया प्रकाशन नहीं पढ़ाया, मैं आपको थ्योरी पढ़ाया, मैं आपको ओवरऑल चीज़ें पढ़ाया। अब उसी के ऊपर बेस करके ये रिएक्शन, ये सब MCQs बने हैं, ठीक है। जैसे ये एक यूनिक सा चीज़ है, ठीक है, ये यूनिक सा चीज़ है, ये जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये यार मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है, ये आपको अच्छे से ये चीज़ करना आना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बेसिकली देखो कि यार एल्डिहाइड जो है कैनिज़रो रिएक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, विच डज नॉट रिस्पॉन्ड इन कैनिज़रो रिएक्शन। अब कैनिज़रो रिएक्शन में यार एसिटल्डिहाइड कभी भी रिएक्शन नहीं करता। एसिटल्डिहाइड मतलब क्या है, CH3, ठीक है, CHO, ठीक है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड पढ़ा है ना आपने, तो बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा होता है। फॉर्मल्डिहाइड भी देखो आपने क्रॉस कैनिज़रो पढ़ा है कि बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड करके बेंजीन के ऊपर CHO प्लस HCHO आपने करके देखा है। ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड भी चल जाएगा, एसिटल्डिहाइड बस नहीं चल रहा होगा, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कैनिज़रो। क्या आपको बात समझ में आया? एक और शीट हमने देख लिया, ऐसे शीटें खत्म करते जाएंगे भाई, 40 MCQ पे पहुंच गए, बात समझ लो। 40 मिनट ही वीडियो का लेंथ हुआ है, 40-45 मिनट, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यार एनिलीन को हीट करो NaNO2HCl के साथ में, एनिलीन को हीट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनिलीन को हीट कर रहे हो, इसके साथ में आपका क्या बनाएगा, एनिलीन है मेरे भाई, एनिलीन है क्या है, NH2 है, बेंजीन के ऊपर एनिलीन है। यहाँ पे यार आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे आपने डाल दिया, नहीं, आई एम सॉरी, ये जो एनिलीन है ये आपका NaNO2 डाइल्यूट HCl, तो वो रिएक्शन है यार, आप कैसे बोल सकते हो। NaNO2 डाइल्यूट HCl मैंने आपको टेस्ट पेपर में करा रखा है, NaNO2 डाइल्यूट HCl आपको फेनॉल बनाता है, ऑब्वियसली यार, मतलब फेनॉल बनाता है, ठीक है। मतलब मैं आपको एक सेकेंड कुछ चीज़ दिखा भी दूंगा, ठीक है, कुछ चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक सेकेंड का मैं आपसे टाइम लूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ दिखा के जाऊँगा। ये आपका क्या चीज़ है बेसिकली, फेनॉल ना, फेनॉल है आपका, फेनॉल का प्रिपरेशन है, राइट, फेनॉल का प्रिपरेशन है, ठीक है। आप अभी आप आओ मेरे बेटा, मेरे सजेशन PDF में अल्कोहल फेनॉल ईथर। अब थोड़ा मज़े से देखो कि ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि बेंजीन के ऊपर क्या है, NH2 है, डाइल्यूट HCl डाला, NaNO2 डाला, इतना टेम्परेचर दिया, बेंजीन के ऊपर N2Cl बेंजीन डाइजोनेम क्लोराइड बना, उसके बाद ये क्या बना मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास में OH बना दिया, फिनॉल बना दिया, N2 गैस बाहर निकला, HCl बाहर निकला, करा रखा हूँ, बहुत बार करा रखा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप किसी भी तरीके से गलती नहीं कर सकते, बात समझ लो, ये गलती नहीं कर सकते आप, समझ लो। ये चीज़ें सजेशन PDF में कवर्ड है, कोर्स में कवर्ड है मेरी जान, सब कुछ कोर्स में कवर्ड है। आप अगर ब्लूप्रिंट बूट कैंप देख के जा रहे हो, आपका सब कुछ कवर्ड होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको
जो बूट कैंप ब्लूप्रिंट के बच्चे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस वीडियो है ये, कि हाँ तुमने जो पढ़ा है वो आ रहा है यार, मतलब वहाँ से टॉपिक सारे कॉमन है, ठीक है। तुमको थोड़ा प्रैक्टिस बनाना है, अब तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं तो मैं प्रैक्टिस भी करा थोड़ी दूंगा, मतलब जो बताया हूँ उसमें से ही सब आ रहा है, तुमको लिखना है बैठ के यार। ग्लूकोज इसका क्या होता है ये तुमको अगर नहीं पता मैं क्या करवा सकता हूँ, बात समझ लो। ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो सब कुछ 3 ऑप्शन तुम्हारे पास में एल्डो वेल्डो करके दिया है, तुम इतना पढ़ा लिखा तो हो कि यार मतलब ये कीटो वाला काट दोगे। फिर तुमने और चीज देखो कि यार हेक्सोस 2 बार दिया गया है, और तुम्हें कहीं ना कहीं यार C6 तुमने करा नहीं, C6 हेक्स 6 आ रहा है, ठीक है, C6 आपने किया है, हेक्स आ रहा है यहाँ पे बोर्ड, ठीक है, 2 बार हेक्स रिपीट भी कर दिया है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है वो भी गेस कर लेगा ये एल्डो हेक्सोस होगा। अब ये यार मतलब दिमाग की बात है, बात समझ लो ना। वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को जो लगा पाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो करके आता है, जो नहीं लगा पाता वो नहीं करके आ पाता, बात समझ लो। नेक्स्ट देखो आप क्या, नेम ऑफ द पॉलीमर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 आपका हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल नेम ऑफ पैरासिटामोल, ठीक है, पैरासिटामोल का आपका नेम हो रहा होता है 4-हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइड, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड वैसिड क्या दे रखा है यार, मतलब ये है आपका हाइड्रोक्सी, याद रखना हाइड्रोक्सी होता है, एसिटेनिलाइड तो कॉमन दे ही देगा कहीं ना कहीं, हाइड्रोक्सी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्लोरो नाइट्रो करके वो फंसाता है, ठीक है ना। बच्चा यहाँ पे गलती करके आता है, वो याद रखता है एसिटेनिलाइड से, उसको ये हाइड्रोक्सी देख के याद रखना है, और 4 ये देखो सब 4 भी कॉमन देगा, एसिटेनिलाइड भी कॉमन देगा, ये घुमाएगा तुमको, समझ लो। मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ HCl NaCl ये हमारे पास में दिया गया है। अब मोलर कंडक्टेंस भैया निकालना है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है। अब सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात तो कि यार आपको अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना है, मोलर कंडक्टेंस अगर आपको निकालना है, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सोल्यूशन चैप्टर में, ये आपका मोलर कंडक्टेंस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेम में निकालना है। ये सारे के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने हमारे ब्लूप्रिंट 2.0 कोर्स के अंदर में दिखा रखा है। जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो मैंने मेरी जान कवर करवा रखा है हमारे ब्लूप्रिंट कोर्स में। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कॉमन दे देंगे आप, फिर आप ये एमसीक्यू में आए कहीं पे भी आए, मोलर कंडक्टेंस बता दिया वो मेरे को याद है, बस मतलब याद है, बात समझ लो। अब जो बिना पढ़े लिखे बच्चे जो पढ़ नहीं रखा है, कुछ आता ही नहीं, वो कैसे सॉल्व करेगा इसको। आप देखो यार, सबसे ऐसे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यूज वाले क्वेश्चंस में ना एमसीक्यू में क्या करना होता है, आपको थोड़ा अगर नहीं कर पा रहे हो, छोड़ना पड़ रहा है यार। एचएस एग्जाम में कई बार होता है चीटिंग नहीं होता हॉल में, ठीक है, तो यार आप चीटिंग तो कर नहीं सकते, तो यार आप छोड़ के आओगे क्या, मतलब कुछ तो करोगे, कुछ तो मतलब ABCD कुछ मार्क करके आओगे, तो उस टाइम पे क्या करोगे, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ इसमें क्या करना है कि यार सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले को काट दो, ठीक है। सबसे बड़ा वाले यहाँ पे 612 है, सबसे छोटा वाले यार 261 है। 2 ऑप्शन आपके पास बच रहा है A और B। इसके अंदर में आपका एक 50% चांस कहीं ना कहीं जाके मतलब एक होता है ना, मतलब तुक्का इसी को तो कहते हैं, बात समझ लो। तो आपने एक इंटेलिजेंट तुक्का मारा कि यार आपने मतलब ऐसे भी आप छोड़ के आने वाले थे, चीटिंग हॉल में हो नहीं रही, तेरा आगे वाला बंदा तेरे को दिखा नहीं रहा, तू बुला रहा है। मतलब मेरे साथ ऐसे होता था, मेरा ना यार एचएस में ना मेरा फर्स्ट बेंच में सीट पड़ा था, ये एकदम फर्स्ट बेंच, ये गेट था एग्जाम हॉल का, ये गेट था, ये गेट से मतलब टीचर घुसता था, यहाँ पे टीचर बैठा हुआ था, यहाँ पे चेयर वेयर रखी हुई थी, टीचर अपना बैठा हुआ था, यहाँ पे अपना अपना मतलब ये गेट था, ये गेट था ये, और यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे बेंचेस थे, इस साइड भी बेंचेस थे, इस साइड भी बेंचेस थे, इस साइड भी बेंचेस थे, बात समझ लो। यहाँ पे बीच में टीचर लोग घूम रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बेंच में सीट पड़ा है इस कॉर्नर में मेरा, ठीक है। इधर एक बंदा मेरे पास में है, दूसरा कलर से दिखाता हूँ, मजा आएगा देखने में आपको, बात समझ लो। मतलब 1 घंटे में आपका कवर करा दूंगा, आप परेशान मत हो। आप देखो सीन देखो, एचएस हॉल में तो आप गए नहीं हो, आपको फील नहीं है कि कैसा होता होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एचएस हॉल में कैसा होता है। अब एचएस हॉल में, ठीक है, दिस वॉज माई गेट, ठीक है, दिस वॉज माई गेट। अब यहाँ पे मेरा ऐसे बेंच बना रखा है मैंने, मतलब मैंने बना नहीं रखा है, क्लासरूम में था जहाँ पे मैं गया था, बहुत ही घटिया स्कूल था एक, कुछ भी हो। तो ये यहाँ पे टीचर बेसिकली बैठा हुआ था, और 2-3 गार्ड होता है, ऐसा नहीं कि एक गार्ड होगा, 2-3 गार्ड होगा वहाँ पे। टीचर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे और टीचर खड़ा है, यहाँ पे और टीचर खड़ा है अपना, यहाँ पे और टीचर एक खड़ा है, सब एक साथ घूम रहे हैं। तुम्हारे एक टीचर कई बार इधर से भी आ जाता है डोर के सामने, और मैं बैठा हूँ बेटा इधर। मेरा सिचुएशन देखो, एचएस एग्जाम में मैं कैसे छापूँ किसी से, ठीक है। और स्कूल में छोटा मोटा चीटिंग मैं करता था यार, मतलब ऐसे 9th में चीटिंग मैंने करा था, ठीक है। 10th में चीटिंग नहीं हो पाई थी, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। 10th में मेरे को याद है, 10th में मैंने एक छोटा सा चीटिंग करा था, इस जगह पे मैं बैठा था उस टाइम भी, और मेरा दोस्त इस जगह पे बैठा था,
उसने मेरे को इस साइड से इस साइड तक मतलब बीच में एक एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा 1 नंबर का 2 नंबर का बताया था ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हमने छोटा मोटा किया था। मतलब चीटिंग वैसे मैंने मतलब बोर्ड एग्जाम वगैरह में मैंने चीटिंग वीटिंग नहीं करा, मतलब समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया था डिसेंट, जितना मार्क्स है 10th में 75% ही आया है, लेकिन यार मतलब वही है जो आया है खुद का है, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मेरा सीट था, यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैंने पूरा बायो में 80 मार्क्स दिलवाया था। मैंने ये चीज़ काफ़ी बार बता भी रखा है। ये बंदा मेरे बगल में बैठा था, ये बायो में फेल होने वाला था। उस दिन सुबह एग्ज़ाम हॉल के बाहर रो रहा था, और मतलब ऐसा बंदा है कि उसको मैंने अभी 1 साल 1.5 साल पहले कोलकाता गया था, एक बार फ़ोन किया था, साला फ़ोन भी नहीं उठाया। ऐसा बंदा है, उसको बायोलॉजी में 80 मैंने दिलाया, ये यहाँ पे बैठा हुआ था, फेल होता रोते रोते आया था। उसकी मम्मी मेरी मम्मी को बोल रही थी कुछ नहीं पढ़ के आया है, और साला मैंने ऐसा दिखाया कि भाई मतलब बंदे का 80+ आ गया बायोलॉजी में, ठीक है ना। मतलब वो हमारा सजेशन PDF का कमाल है यार, समझ लो ना। वो सजेशन PDF ही तो पढ़ के मैं गया था खुद के लिए भी। वो तो सारा जो मैं अपने टाइम पे बनाया हूँ वही सब तो आपको भी पढ़ा रहे हो आज तक, समझ लो ना। वही चीज़ है। तो HS हॉल में कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यार ऐसा सिचुएशन में फंस गए ना, मैं अपना तैयारी करके गया था इस बार तो बच गया था। चीटिंग का भरोसे जाता तो चीटिंग तो होता ही नहीं भाई। पीछे वाला जो बंदा था उसको आता था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन दिखा नहीं रहा था। इसको आता नहीं था, ये डब्बा था, इसको मैं पास करा रहा था। मेरे इधर इंग्लिश में 80+ आया है बंदे का, बांग्ला में 80+ आया है बंदे का। सब चीटिंग कराया मैंने, सब दबा के चीटिंग कराया भाई। बोर्ड एग्जाम में चीटिंग कराया बंदे को। यहाँ पे बैठा हुआ वो बंदा देख रहा है मेरे कॉपी से, छाप छाप के लिख रहा है पूरा। और मेरे को मतलब कई बार सेल्फिश भी फील हो रहा है, नहीं दिखाते, कई बार फील हो रहा है यार दिखा देते थोड़ा, मतलब बड़े दिल का बनते हैं। वो वाला चीज़ था, समझ लो। तो भाई एग्जाम हॉल सिनेरियो में आपका कुछ सीन अलग होगा। उस टाइम क्वेश्चन जब चीटिंग होगी नहीं, छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी करके अटेम्प्ट करके आना है यार कम से कम, ठीक है। बुद्धि लगाओ। कैटायन एंड 1 एनायन एंड 1 कैटायन आपका कहाँ पे मिसिंग हो रहा होता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपका एक क्वेश्चन है कि यार कहाँ पे हो रहा होता है ये चीज़। यार आपका जो है देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो होगा नहीं, आयनिक डिफेक्ट तो होगा नहीं, या तो स्कॉट की या तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो रहा होगा, राइट। स्कॉट किया तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो रहा होगा। अब आप बताओ कि यार स्कॉट की डिफेक्ट ही होगा, ठीक है ना, स्कॉट की डिफेक्ट ही होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट तो नहीं होगा। क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या होता है कि जनरली कैटायन होता है, एनी आयन जनरली विच इज जनरली कैटायन, वो क्या होता है, मूव्स आउट फ्रॉम इज नॉर्मल लैटिस। देखो यार मैं छाया प्रकाशनी खोल के नहीं बैठा हूँ, मम्मी कसम छाया प्रकाशनी नहीं खुला हुआ है आसपास, ये छाया प्रकाशनी का बुक बंद है मेरे सामने मेरे भाई। अब डेफिनेशन क्या है, छाया प्रकाशनी में लिखा हुआ, आग बंद करके बता सकता हूँ कि यार फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट फ्रैंकल डिफेक्ट का डेफिनेशन है कि यार मतलब एक आयन होता है, जनरली आयन मतलब एक आयंस होता है, वो जनरली कैटायन, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा हुआ है, जनरली कैटायन दैट मूव्स आउट फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस एंड एंटर्स द इंटरस्टिशियल साइट इज नोन एज दी। वैसे तरीके के जब डिफेक्ट होता है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये होता है छाया प्रकाशनी का पढ़ाई, ये होता है। मेरा HS नहीं है भाई, मेरा बोर्ड्स नहीं है, मेरे को याद है कि साला ये डेफिनेशन क्या है, बात समझ रहे हो। मतलब वो वाली एक चीज़ है कि यार दिल में बैठ जाए, मन में बैठ जाए, बात समझ रहे हो ना। तो फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट MCQ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे गलती से मतलब ये नंबरिंग कर दिया, ठीक है। नंबरिंग वगैरह आप मत देखो, ये नंबरिंग यार टीम मेंबर ने गलती से कर दिया था, वो मतलब हुआ नहीं जम के, ठीक है ना। तो अब टीम मेंबर भी हंस रहा है यार, मतलब टीम मेंबर के बारे में बुराई कर रहा हूँ समझो। तो यार थैंक्स टू टीम मेंबर्स जो आपके एडमिशन वगैरह डन कर रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा बहुत थैंक यू बोल दिया करो टीम को यार जब मैसेज करोगे, ठीक है ना। तो रात के अभी बज रहा है 3:57, 4 बज रहा है सुबह का, ठीक है। वीडियो बना रहे HS, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, मैग्नीशियम हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो एल्यूमिनियम वगैरह यार नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। आयोडीन तो कुछ भी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। और आपका मैग्नीशियम कॉपर में आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो रहा होगा। विच इज रॉन्ग रिगार्डिंग द फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। मैंने आपको ये पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता रखा है, ठीक है। मतलब पूरा आपको मैंने जब बूट कैम्प कोर्स पढ़ाया था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिऑप्शन क्या होता है, केमिजॉप्शन क्या होता है, ये सारा चीज़ इसका कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एंड ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 2 पॉइंट आपका यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है आपका कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जनरल डिक्रीजेस या तो एक इंक्रीजेस, ये दोनों सिमिलर पॉइंट है। ये दोनों यार
कुछ हटके दिया गया, इस पे रिवर्सिबल प्रोसेस, इस पे इंक्रीज विद प्रेशर, ठीक है, ये हटके ऑप्शन से इसको हटाओ, अपने 50% चांसेस तो बढ़ा लिया क्वेश्चन को राइट करने का। अब कम से कम आप एक बेसिक सिचुएशन में हो, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखा है, मक्कार बच्चा हो, कुछ नहीं पढ़ रखा है, मतलब ये वाला बच्चा हो जो मेरे से छाप के 80 लाया था और साला कॉल भी नहीं उठा था, बात समझ लो ना, तो ये वाला बच्चा अगर आप हो तो आपको कुछ करके तो करना होगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं दिखाता इस बंदे को, 80 मार्क्स नहीं दिलाता मैं इसको, ये क्या करता उस दिन, रोते रोते आया था, रोते रोते चले जाता। लेकिन वही वाली बात है कि मैंने इसको दिखा दिया, तो इसका मतलब इसको ये तुक्काबाजी करना नहीं पड़ा, नहीं तो उस दिन मतलब उसको तुक्काबाजी में ही उसका एग्जाम होता, समझ लो ना, पूरा ही तुक्का चलता, उसका कुछ आता ही नहीं था, उसको कुछ नहीं आता था भाई। और मेरा बायो में 90 मार्क्स आया था टोटल में, उसको 80 दिलाया मैंने मतलब इधर मेरा टोटल में 90 आया था, मतलब इधर समझ लो, मतलब 80 आउट ऑफ मेरे को नहीं, मतलब उधर कितना मिला था मेरे को, 70 में 60 मिला था मेरे भाई, 60 आउट ऑफ 70 मेरे को मिला था, ठीक है, और 30 आउट ऑफ 30 मेरे को प्रैक्टिकल में मिला था। तो ये मेरा 90 मार्क्स था, उसको मैंने 90 से इधर से 80 दिला दिया, मतलब इधर से आप मान लो कि 50 नंबर, 55 नंबर तक मैंने उसको दिला दिया यार, 52 to 55 मार्क्स मैंने उसको दिला दिया बायो में, एग्जाम हॉल में छाप के लिखा है पूरा, समझ लो। नेक्स्ट आप देखो कि यार मतलब ये जब नहीं होगा तो आप एक प्रोबेबिलिटी के साथ खेल सकते हो। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंक्रीज हो जाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बेसिकली टेम्परेचर जैसे बढ़ता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, टी बढ़ा, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ा, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आपका हाइड्रोजन एटम जो होता है H3PO3 में क्या होता है, H3PO3 में 2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है आपका कंटेक्स्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि यार लैंथेनॉइड आर वेरी सिल्वरी एंड सॉफ्ट मेटल, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारे पास में, इसका 3 होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल तो लैंथेनॉइड भाई सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। लैंथेनॉइड मतलब क्या यार, एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड पढ़े हो ना, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़े हो तो जाओ मेरा पीरियोडिक टेबल वन शॉट रैंकर्स भारत सर्च करो, मिल जाएगा। फिर देखो कि बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज सेपरेशन ऑफ अ लैंथेनॉइड इज नॉट इजी, हाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है भाई, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड इनको अलग से सीरीज ही बनाया गया है, सब सिमिलर प्रॉपर्टीज के चीजें है ये सब। लैंथेनॉइड शो मच ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन व्हेन कंपेयर्ड विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो एकदम फुद्दू वाली बातें कर दी कि भाई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि डी ब्लॉक एलिमेंट डी ट्रांजिशन शो करता है, डी ट्रांजिशन की वजह से ही इसमें कलर शो करता है, और कलर मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर टेंडेंसी होता ही नहीं कुछ भी तरीके से लैंथेनॉइड्स में, यहाँ पे ये यार आपका मतलब लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दो पार्ट होता है ना यार, बात समझ लो। डी ब्लॉक में भी, ठीक है, आप डी ब्लॉक है, आपने डी ब्लॉक है, आपका एफ ब्लॉक है, बात समझ लो। तो यार डी ब्लॉक का आपका जो पार्ट्स है, ठीक है, डी ब्लॉक के आपके जो मेटल्स है उसी को आप सिर्फ ट्रांजिशन मेटल बोलते हो। ट्रांजिशन मेटल ऐसे ही किसी को नहीं बोला जाता, सिर्फ डी ब्लॉक वाले को बोला जाता है, और डी ब्लॉक वाले डी ट्रांजिशन शो करता है, कलर कंपाउंड्स जो है, कलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है उसका। कॉम्प्लेक्स आयन ये ना, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछा गया है निकल का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के देखो, मैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब में, जो मैंने यूट्यूब में भी, मैंने हमारे कोर्स में भी बच्चे लोगों को प्रॉमिस कर रखा है। कोऑर्डिनेशन का एक वन शॉट आएगा जिसमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक वन शॉट वीडियो जिसमें से सारा का सारा आपका एग्जाम्पल्स लेके सब कुछ लेके मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है इसमें अब जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ ना, मेरे को यार हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा पढ़ाना होता है, फिर मेरे को थोड़ा होता है कि यार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है, मेरे को थोड़ा वो पढ़ाना है कि यार आपको ज्योमेट्रिकल शेप आपका इसका निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्री आपको इसका निकालना है, ठीक है। फिर आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा आया यार, एमओटी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, थोड़ा वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे। तो एक वन शॉट 15 मिनट का वीडियो बनेगी, उसमें से देख लेना, ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल हमारे पास में प्रिपेयर होता है प्रोपीन से किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा होता है मेरे भाई, प्रोपीन से यहाँ पे हमारे पास में प्रिपेयर हो रहा होता है। यहाँ पे बाकी आप रिएजेंट देखो, कंसंट्रेट H2SO4 पानी निकाल देता है, फॉलोड बाई कुछ भी डाल दो H2O2 ये करता है यार, रिड्यूस करता है, NaOH है तुम्हारे पास में, ठीक है। फिर आप देखो कि यार नेक्स्ट आपका क्या है कि यार C6H5CH2Br MgBr ईथर दे रहे हो, पानी दे रहे हो, प्रोडक्ट यार क्या होगा, ग्रेगनर रिएजेंट का आपने नाम सुना होगा, MgX R MgX, यहाँ पे R दे रखा है, X दे रखा है, Mg इधर से डाल दिया, R MgX का फॉर्मेशन करेगा, इस पे पानी डाल दोगे क्या बनाएगा मेरे भाई, क्या बनाएगा, कमेंट मेरे को कमेंट चाहिए, क्या बनाएगा, कमेंट क्या बनाएगा, मतलब कमेंट करो क्या बनाएगा, इस पे बेसिकली क्या बनाएगा, और इस पे आपने ईथर भी डाला हुआ है, ROR भी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास में फाइनली जो बन रहा होगा वो टोलुइन बन रहा होगा मेरे भाई, टोलुइन आपका यहाँ पे
बन रहा होगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ? फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, which the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की तरफ यार सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये C6H5 है, C6H5 है, ठीक है। अब मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सिंपली यार वो करेगा जो एल्काइल है, नॉट एराइल, एराइल वाला नहीं, ठीक है ना। ये एराइल वाले को काट दो। ये आपका दो ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर कुछ होगा। यहाँ से आपका सबसे CHO वाला जो है वो यार मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। अब Br2 वाटर डाले हो, NaNO2HCl डाले हो, NaNO2HCl किसके ऊपर डालते हो, बेंजीन के ऊपर। समथिंग क्या होता है यार, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे H3PO2 डाले, H3PO2 डालने पे क्या बनाता है भाई, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या तैयार हो सकता है। अब बताओ X क्या है, पूछा गया है, X क्या है वो आपको पूछा गया है। तो X आपका नथिंग बट एनिलीन है मेरे भाई, एनिलीन है X आपका, ठीक है। X इज नथिंग बट एनिलीन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एनिलीन है। यहाँ पे क्या है, NH2 है बेंजीन के ऊपर। ये जो X है ना ये NH2 है, और आपका X कौन है बताओ। नेक्स्ट देखो आप, ये आपका राइट आंसर हो गया एनिलीन। नेक्स्ट देखो आप, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, सुक्रोज, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, याद रखा करो। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द पॉली कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिडेज, हमारे पास में क्या होगा, जो फाइबर हमारे पास में मिल रहा होता है वो फाइबर हो रहा होता है आपका नाइलॉन 6,6, ठीक है। पॉली कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड, याद रखो, बार बार आ रहा है। ये डेक्रॉन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मोनोमर्स वगैरह सारा चीज़ आप पढ़ लेना। ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर के लिए हमारे पास में कौन सा ड्रग यूज होता है यार, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है यार, एंटीबायोटिक होता है नेचर में, आप जाकर के पढ़ लेना स्ट्रेप्टोमाइसिन। फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट ऑलवेज, जैसे कि हम करते आए हैं। ऑलमोस्ट 60 MCQ हो गया, और 10 कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं भाई, और 10 MCQ कर सकते हैं अपन। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यार एज लेंथ बोल दिया गया है, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे FCC बोला गया है। FCC मतलब A इज इक्वल्स टू 2√2R, A इज इक्वल्स टू 2√2R, मतलब यहाँ पे जब R इज इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/2√2 हो जाएगा। काफी बार कोर्स के अंदर में ब्लूप्रिंट बूट कैंप करा रखा हूँ। नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा फिर, यार देखो कॉपर तो हो नहीं सकता, कॉपर एक यूनिक सा ऑप्शन दे रखा है, 3 सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन दे रखा है, फ्यूज्ड, एक्वस और हमारे पास में सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपका सॉलिड में बन रहा होता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली यार, ठीक है। कंडक्टर, नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आप बेसिकली देखो कि यार क्वेश्चन क्या है कि यार एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपके पास में बेसिकली यार एप्रिशिएबल कहाँ से हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यार टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो यार बढ़ रहा होता है किसके साथ में, आपका हाई टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। तो एप्रिसिएबल होगा यहाँ पे यार, ये ऑप्शन आपका दिख रहा है, ये आपका हाई प्रेशर भी दिख रहा है यार, ये बोथ B एंड C आपका ऑप्शन राइट आंसर हो रहा होगा। दिस विल बी दी राइट आंसर, राइट। देखो नेक्स्ट अपने पास में है स्टैटर्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जनाब, ग्रुप 16 एलिमेंट का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, sp3d होगा, ठीक है, sp3d होगा। अब इसके लिए ना एक आपके लिए मैंने एक डी ब्लॉक इन 10 मिनट्स रैंकर्स भारत आप सर्च करो मेरे नाम से, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। रैंकर्स भारत सर्च करो, आपको मिल जाएगा, समझा रखो ये सारा 10 मिनट में, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कौन सा कन्फिगरेशन के केस में, ये किसके केस में होगा, कौन से कन्फिगरेशन के केस में, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं आपको जो एक 1 शॉट एपिसोड में कराने वाला हूँ, एक एपिसोड कराऊंगा कंप्लीट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डन। नेगेटिव लिगैंड के बारे में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही यार आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपने इतना बार कर लिया है, राइट, इसका आंसर आपने इतना बार कर लिया है ग्लाइसिनेटो ऑलरेडी, ठीक है। फिर आप देखो कि यार 1 घंटे का आपका वीडियो हो गया, ठीक है ना, 1 घंटे का आपका वीडियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो SN2 बोल रहा है, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सही है मेरे भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार फॉर्मेशन ऑफ CX बॉन्ड एंड फिशन ऑफ COH बॉन्ड आर साइमल्टेनियस, CX बॉन्ड अंडरगोज द हेटेरोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन ही तो जाता है CX बॉन्ड। SN2 रिएक्शन याद करो, नाम से 2 है, होता क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, याद करो क्या होता है SN2 रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा क्या, कार्बन है, याद करके देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है।
इधर आपका साथ में क्या था, वन स्टेप रिएक्शन होता है, पता ही है। तो यार अलग से तो कुछ वो कार्बोकैटायन वगैरह SN1 में बनता है, SN2 में क्या बनता है, SN2 में आपके यहाँ पे ब्रोमीन हो रहा होता है, ठीक है ना। आके कौन अटैक कर रहा होता है भाई, OH माइनस न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। अटैक सामने से कर नहीं पाता, 180 डिग्री बैक अटैक कर देता है। अब बैक अटैक करने का वो तात्पर्य ये है कि आप यार ये sp3 स्टेट में हो रहा होता है, ये चीज sp3 स्टेट में था, अभी थोड़ी देर के लिए क्या बना देता है, sp2 स्टेट बना देता है, ट्रांजिशन स्टेट बना देता है। क्या आपको बात समझ में आया? मैंने यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले ही समझाया अभी ये चीज़ यार, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बना देता है। ये क्या बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बीच में आ गया और थोड़े मिनट के लिए ना क्या हो जाता है कि यार ये आपका OH भी जुड़ जाता है, ये आपका Br भी जुड़ा रहता है। फिर आपकी ये sp2 स्टेट हो गया, फिर आपका एक sp3 स्टेट आता है। sp3 स्टेट में आपका क्या होता है, इसी तरीके से वापस से हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ से आपका OH घुस जाता है। एक इन्वर्जन यहाँ पे हो रहा होता है कि यार Br इस साइड में था, OH इस साइड में घुसा, क्यों हो रहा होता है, इन्वर्जन हो रहा होता है। आप अगर बूट कैंप कोर्स का एपिसोड को विजिट करोगे, और जो कि 15 घंटे में कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। राइट आंसर विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक यार कौन सा ज्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑलवेज यार। ये आपको बूट कैंप में बुक खोल के छाया प्रकाशनी कोर्स के अंदर में आपका ब्लूप्रिंट हो बूट कैंप हो, हर एक में करा रखा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगो नहीं जाता, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक, ठीक है। 67 क्वेश्चन, 70वें क्वेश्चन पे अपन आ गए। 1 घंटे का वीडियो बना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी कन्वर्ट टू बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl है, N2Cl को बेंजीन बनाना है, H3PO2 डालो। बेंजीन के ऊपर याद रखा करना, बेंजीन के ऊपर N2Cl है, उसको बनाना है आपको क्या, सिर्फ बेंजीन बनाना है, तो आपको क्या डालना है, H3PO2 डाल के काम खत्म कर देना है मेरे भाई। पेप्टाइड लिंकेज यार CONH बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज ये है, CONH बॉन्ड है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके पास में यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यार PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें से है, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल जो है, ठीक है, PHBV, ठीक है, ये आपका और एक राइट आंसर हो गया। आई होप सो कि यार 70 MCQ में आपको मजा आया। इसके बाद से यार 71 से अपन पूरा 140 तक देखेंगे और 140 150 तक देखेंगे अपन, और आगे का जो MCQs है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। 1 घंटे का वीडियो बना, बहुत सारा MCQ देखा, बहुत सारी बातें किया, एंड आपको सजेशन PDF थोड़ा सा दिखाया, आपको फील दिया। आपको कभी कभी ऐसे सेशंस भी लेने पसंद आते हैं मुझे, सुबह 4 बजे वाला सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से कोर्स के एपिसोड को, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले बताना चाहूँगा, ये आपका टॉप 150 MCQ का ये सीरीज कैसा आपको लगा, कमेंट करके बताओ। सपोर्ट करो इतना मेहनत के लिए यार, सुबह 4 बजे वीडियो बना रहे हो 1 घंटे का, तो यार मेहनत मतलब वापस से बनाऊंगा और बहुत कुछ ला सकता हूँ। ऑल नेम रिएक्शन ऐसे करके लेके आऊँगा कलरफुल तरीके से, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, पूरा फिजिकल, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हो भी 15 मिनट में हर चैप्टर को, बहुत कुछ करने वाला हो, देखते जाओ, ठीक है ना। कोर्स में जितने बच्चों को एनरोल करना है, लास्ट मिनट का कोर्स है, वापस से बताना चाहूंगा, प्राइस आज ही बढ़ जाने वाला है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी वापस से आएगी नहीं आएगी मैं बता नहीं सकता, वादा नहीं कर सकता। फटाफट से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो। 1299 में क्रैश कोर्स मिल रहा है, 1499 में बूट कैंप, सिर्फ लेके तो कोई फायदा है नहीं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बेटर आप ये कोर्स ले लो जिसपे आपका क्या है कि यार कॉम्बो कोर्स आ जाएगा। यहाँ पे आप आपका कॉम्बो कोर्स जो लोगे, कॉम्बो कोर्स के अंदर में आपका ब्लूप्रिंट और बूट कैंप दोनों ही कोर्स आपका आ जाएगा। ये जो दोनों कोर्स है अलग अलग से, ये दोनों ही कोर्स आपके पास में आ जाएंगे कॉम्बो कोर्सेज के अंदर में। दोनों के डिटेल्स आप देख सकते हो, इसका ये डिटेल्स है, इसका ये डिटेल्स आप पॉज करके देख सकते हो और वेबसाइट में जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारे के सारे डिटेल्स जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास में 150 MCQs का पहला पार्ट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दो अपने सारे के सारे तमाम फ्रेंड्स के साथ में क्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।